I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम स्क्वायर रूट्स ये पढ़ चुके हैं। आज हम क्यूब और क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। तो पहले ये देखते हैं व्हाट इज़ अ क्यूब। So a cube is a number we get by multiplying a number 3 times by itself। कि अगर एक नंबर को हम 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक क्यूब मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस बिकम्स 3 क्यूब। कि 3 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्यूब है। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4 क्यूब। This means 3 3s are 9, 9 3s are 27, and this means 4 4s are 16, 16 4s are 64। इसी तरह अगर कोई अल्फ़ाबेट है ABC XYZ, उसको भी अगर हम 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो वी गेट A क्यूब और दैट द क्यूब ऑफ दैट अल्फ़ाबेट। तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं क्यूब से। तो जैसे स्क्वायर में हमने देखा था कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं और नंबर्स हमारे पास पेयर्स की फॉर्म में आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और नंबर्स हमारे पास 3 3 के पेयर 3 3 की शक्ल में आते हैं, 3 नंबर फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, देन वी कैन से इट्स अ परफेक्ट क्यूब। तो अब इसको देख लेते हैं 512, इसका इज इट ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 512 की। 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 5 2 ज़ा 10 एंड 6 2 ज़ा 12। फिर 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 8 2 ज़ा 16। अगेन 2 से हो रहा है तो 6 2 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। फिर 2 से 32 एंड देन वी गेट 16। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 4 2 एंड 1। सो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स आ गए। अब हमने इसका क्यूब रूट अगर फाइंड करना है 512 का, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं एक पे ये 3 ये हो गए, 3 ये और 3 ये। अगर ये 3 3 की फॉर्म में हमारे पास ये आ रहा है सेम एक बेस, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ ए परफेक्ट क्यूब। इसमें सिर्फ हमने यही बताना था कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो सो इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो ये 8 का परफेक्ट क्यूब है 512। नेक्स्ट पार्ट है 1000 बाई 125। ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये 5th पार्ट है। बाकी पार्ट्स मैंने बीच में से छोड़ दिए हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह सॉल्व होंगे। फ्रैक्शन में क्या करना है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग फैक्टराइज करना है। तो आप इसको करके देखते हैं। पहले न्यूमरेटर को कर लें 1000, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ीरोज़, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। फिर 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 एंड फाइनल वी गेट 5 1 ज़ा 5। अब इसी तरह हम 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 125 की 5 से डिवाइड होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 1 ज़ा 5। तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 1000 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और डिनोमिनेटर हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो वी कैन से इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहाँ भी ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास, ये भी 3 हैं और ये भी 3 की शक्ल में आ रहा है। तो ये तीनों क्यूब्स की फॉर्म में आ रहे हैं, तो इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब है। और ये किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 यानी 10 ओवर 5 का ये परफेक्ट क्यूब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट मैंने छोड़ दिया है, बहुत इजी था 729। तो ये ज़रा बड़े नंबर्स हैं, इनको कर लेते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट को। सेकंड है 15,625, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 15,625। तो पहले हम ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से होगा। 5 3 are 15, 5 1 are 5, 1 carry 12, 5 2s are 10 and 2 carry 25, 5 5s are 25। फिर 5 से 6 5s are 30, 1 carries 5 2s are 10 and 2 carry 25, 5 5s are 25। उसके बाद फिर 5 से हो रहा है 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25। फिर 5 से 25, अगेन 5 से और लास्ट में भी 5 से। तो ये हमारे पास आ गया 15,625। इसका क्यूब रूट हम फाइंड कर रहे हैं। क्यूब रूट के लिए हम ये साइन डाल के और इसके ऊपर ये 3 लिखते हैं। दिस मीन्स 1/3, दिस इज साइन ऑफ क्यूब रूट। ये 3 भी इस सिंबल का हिस्सा है। ये जो स्क्वायर रूट होता है, ये अगर सिंपल हम ये लिखें तो ये स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ हम 2 जनरली लिखते नहीं, क्योंकि इसका हम सब जानते हैं कि स्क्वायर के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आ रही हो तो उसको यहाँ हम लिख देते हैं 1/3, 1/4। तो 1/3 होगा तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, विच मीन्स 1/3 क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो अब यहाँ पर यहाँ इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे 5 × 5 × 5, 5 5 and 5। सो ये एक पेयर, ये 3 का ये बन गया, 3 ये। तो हमारे पास इनको क्यूब के फॉर्म में लिख लें 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, सॉरी यहाँ क्यूब डालना, और इसके ऊपर क्यूब रूट का साइन आ गया। अब ये क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5s are 25। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है 15,625, ये 25 का क्यूब है। तो 13,824। पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 6 2s are 12, 9 2s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10, 6 2s are 12। फिर 2 से होगा, 2 1s are 2, 7 2s are 14, 2 2s are 4, 8 2s are 16। इसके बाद फिर 2 से हो रहा है 8 2s are 16, 6 2s are 12, 4 2s are 8। फिर 2 से 4 2s are 8, 3 2s are 16 and 2 2s are 4। Yet again 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 6 2s are 12। फिर 2 से 2 1s are 2 and 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 2s are 10, 4। फिर 2 से डिवाइड किया हमने तो ये हमारे पास आ गया 27। अब ये 27 को मज़ीद फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे 3 से होगा, 9 3s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो ये हमारे पास आ गए, ये एक क्यूब, ये क्यूब आ गया, ये क्यूब, 3 क्यूब्स आ गए 2 के और एक क्यूब आ गया 3 का। तो इसको हम लिख लेते हैं 13,824 क्यूब रूट इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 3 × 3 × 3। तो ये इसका हमारे पास क्यूब रूट आया। अब इनको क्यूब्स की फॉर्म में लिख लें, 2 क्यूब, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये क्यूब हो गया। तो इन तीनों को क्यूब फॉर्म में लिख लिया, 2 × 2 क्यूब × 2 क्यूब × 3 क्यूब। अब ये क्यूब्स क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो इसका मतलब ये 24 का क्यूब रूट है।
क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 1.4, तो 1.4 का क्यूब हमने लेना है, विच मीन्स हम इसके ऊपर क्यूब लिखेंगे 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अब 3 टाइम्स हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 टाइम्स कर लेते हैं। 1.4 को 1.4 से करें, 1.4, 4 4s are 16, 6 1 carry, 4 1s are 4 and 1 5, 1 4s are 4 and 1 1s are 1, 6 9 1। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, तो हम 2 नंबर्स से पहले डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे 1.96। तो ये पहले 2 का हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 1.96 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अब 1.4 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। 6 4 6 are 24, 4 2 carry, 4 9s are 36 and 2 38, 3 carry, 4 1s are 4 and 3 7, और 6 1s are 6 and 9 1s are 9 and 1 1s are 1। तो अब हमारे पास आ गया 4 8 and 6 14, 4 1 carry, 9 17 7 1 carry, 1 and 1 2। तो अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3, 2 नंबर ये और एक ये। तो 1 2 3 यहाँ 3 नंबर से पहले डेसिमल लगा दें, तो 2.744 हमारे पास इसका क्यूब रूट आ गया। 2.744 ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है 0.8। अब इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो इसके लिए भी हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। 0.8 cube, which means 0.8 multiplied by 0.8 multiplied by 0.8। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 0.8, 0 बेशक ना भी लिखें क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है। तो 8 8s are 64, 64 आ गया। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ डेसिमल आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 0.64 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब 8 से मल्टीप्लाई कर लें। 0.8 से मल्टीप्लाई किया हमने। 8 4s are 32, 2 3 carry, 8 6 are 48 and 3 51, 512 आ गया। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लग गया, तो 0.512 ये हमारे पास इसका क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। हमने यहाँ भी क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 27/216। तो क्वेश्चन 2 में भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 1 में कि जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आए तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग क्यूब रूट फाइंड करना है। तो अब 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें 3 से। 9 3s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। और 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 216 के 2 से 2 1s are 2 और 0 आ गया। अब बाज़ बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि 2 1s are 2, 8 2s are 16। अब 2 1s are 2, अब 1 डिवाइड नहीं हो रहा। आप इसको अगले नंबर के साथ नहीं मिला सकते अगर आप 0 ना लगाएं। यहाँ पहले 0 लगाएंगे क्योंकि ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसको फिर उसके साथ मिलाएं और आप डिवाइड करें। तो 8 2s are 16, फिर 2 से करेंगे 5 2s are 10 और फिर 2 से किया 2 and 7 27 आ गया। अब 3 से होगा 9 3s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। तो ये हमारे पास इसका क्यूब रूट आ गया 27/216 क्यूब रूट। और इसको हमने क्यूब रूट में लिख लिया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 ओवर, और सॉरी ऊपर है ऊपर 27 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब
इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे। ऊपर 3 क्यूब आ गया और नीचे हमारे पास आ गया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। इसको क्यूब फॉर्म में लिख लिया, इसको भी हमने क्यूब फॉर्म में लिख लिया। ये हमारे पास आ गया 3/2 इंटू 3। ये क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, 3/2 इंटू 3। अब इसको अगर क्यूब रूट देखा जाए तो ये 3/3 इंटू 6 यानी 3/6 का क्यूब रूट है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके भी आंसर दिया जा सकता है। 3/6 का ये क्यूब रूट है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके 1/2 भी लिखा जा सकता है। लेकिन क्यूब रूट अगर हमें कहा जाएगा तो फिर आंसर ये होगा 3/6। ये 3/6 का है, आप दोनों लिख दें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसका नेक्स्ट पार्ट है 35,937। तो पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ये 3 से पहले होगा, 3 से करेंगे 3 1 3, 3 1 3, 9 3 27, 2 कैरी 23 एंड 7 3 21 और 2 के 27, 9 3 27। फिर 3 से होगा 3 3 9, 9 3 27, 9 3 27, 3 3 9। उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3। अब ये मज़ीद 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 7 से भी डिवाइड नहीं होता। 11 से 11 1 11, ठीक है। 11 से होगा 11 1 11, 2 कैरी 23, 11 2 22 और 1 कैरी 11, 11 1 11। अब 11 से कर लें, 11 11 121 और फिर 11 1 11। अब ये हमारे पास आ गया है। इसको पहले क्यूब रूट में लिख लें, 35 937। ये तमाम स्टेप्स आप लोगों ने करने होते हैं, तभी फुल मार्क्स आते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इसको क्यूब रूट में हमने लिख दिया, इसको आप क्यूब फॉर्म में लिख लें। 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 11 क्यूब। ये एक क्यूब आ गया और एक क्यूब ये, ठीक है। और अब ये क्यूब जो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 3 11 33। ये हमारे पास इसका क्यूब रूट का आंसर आ गया। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।